हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मानव संपदा पोर्टल पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को भरना और इसमें करेक्शन करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने के लिए सबसे पहले आपको मानव संपदा की ऑफिशियली वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, इसके होम पेज पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 2024-25। तो आपको जिस क्लास के मार्क्स अपडेट करने हैं आपको उस क्लास पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम कक्षा 1 के मार्क्स को देखते हैं। क्लास 1 पर क्लिक करते ही आपके स्कूल के सभी बच्चे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो आपको जिस बच्चे के मार्क्स बनने हैं उसके सामने आपको राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, सेकंड टर्म एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हमें फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम को बनना है, तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं। तो क्लास 1 में यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको केवल ओरल एग्ज़ाम के मार्क्स बनने हैं। कक्षा 1 में कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपके ओरल के मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम 10 होंगे। 10 में से बच्चे ने जितने अंक प्राप्त किए वो आपको यहाँ पर भरने हैं। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में मार्क्स भरने हैं। उसके बाद आपको सेव एग्ज़ाम डाटा पे क्लिक करके डाटा को सेव करना है। उसके बाद हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम को फिल करने के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स भरकर डाटा को सेव करना है। यहाँ पर आपको जो मार्क्स देने हैं वो 30 में से देने हैं। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स भरने के बाद यहाँ पर आपको सेव एग्ज़ाम डाटा पे क्लिक करके डाटा को सेव करना है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आपको सेकंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स बनने होंगे। ये मार्क्स आपके 10 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको ईयरली एग्ज़ाम 50 में से बनने हैं। इस तरीके से आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 10 मार्क्स के, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 30 मार्क्स के, सेकंड टर्म एग्ज़ाम 10 मार्क्स के, ईयरली एग्ज़ाम 50 मार्क्स के, ये सारे ही मार्क्स आपके मौखिक होंगे। यहाँ पर कक्षा 1 के लिए कोई रिटन परीक्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर टोटल होगा आपका 100 नंबर का। तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। तो यहाँ पर जो ग्रांड टोटल होगा वो 300 नंबर का होगा। अगर आपसे मार्क्स भरने में कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो सिंपली आपको रिजेक्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिजेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिजेक्ट एग्ज़ाम फिल स्टेटस सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये आपका भरा हुआ डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से मार्क्स भर सकते हैं। इसके बाद हम कक्षा 2 के प्रोग्रेस कार्ड को देखते हैं। कक्षा 2 में भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको ओरल के मार्क्स अलग और रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स अलग भरने हैं। तो ओरल में यहाँ पर आपके 5 में से भरने हैं आपको, और रिटन में भी आपको 5 में से ही मार्क्स भरने हैं। उसके बाद आपको डाटा सेव करना है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको 15 में से आपको मौखिक के मार्क्स देने हैं और 15 में से ही आपको रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स देने हैं। उसके बाद आपको डाटा सेव करना है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आपको सेकंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स बनने हैं। यहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स मौखिक के और 5 मार्क्स आपको रिटन के देने हैं। उसके बाद ईयरली एग्ज़ाम में आपको 25 मार्क्स मौखिक के और 25 मार्क्स आपको लिखित के देने हैं। इस तरीके से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में 5 मार्क्स मौखिक के, 5 लिखित के, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 15 मौखिक के, 15 लिखित के, सेकंड टर्म एग्ज़ाम में 5 मौखिक के, 5 लिखित के, ईयरली एग्ज़ाम में 25 मौखिक के और 25 लिखित के। कुल आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 100 और आपका ग्रांड टोटल होगा 300, क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इसके बाद हम कक्षा 3 के मार्क्स को देखते हैं। क्लास 3 में कुल 7 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत ओब्लिक उर्दू, सोशल साइंस, आर्ट्स ओब्लिक म्यूज़िक, वर्क एक्सपीरियंस ओब्लिक मोरल एजुकेशन। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में
5 मार्क्स ओरल के हैं और 5 मार्क्स यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के हैं। जबकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 15 मार्क्स यहाँ पर मौखिक के हैं और 15 मार्क्स यहाँ पर लिखित के हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आपको सेकंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स बनने होंगे, तो यहाँ पर सेकंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स 5 मौखिक के और 5 लिखित के, जबकि ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स 25 मौखिक के और 25 लिखित के होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स 5 मौखिक 5 लिखित, हाफ ईयरली 15 मौखिक 15 लिखित, तो यहाँ पर टोटल बनेगा 100। जबकि यहाँ पर कुल 7 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर 7 सब्जेक्ट का ग्रांड टोटल होगा 700। इसके बाद हम कक्षा 4 के मार्क्स को देखते हैं। कक्षा 4 में भी यहाँ पर कुल 7 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर एक बदलाव है, यहाँ पर जो ओरल एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 3 मार्क्स के हैं, जबकि रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर 7 मार्क्स के हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यहाँ पर 10 मार्क्स मौखिक के हैं और रिटन के यहाँ पर 20 मार्क्स हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आपको सेकंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स बनने होंगे। यहाँ पर सेकंड टर्म एग्ज़ाम में 3 मार्क्स आपके मौखिक के रहेंगे और 7 मार्क्स आपके लिखित के रहेंगे। इसके बाद हम ईयरली एग्ज़ाम को देखते हैं। ईयरली एग्ज़ाम में यहाँ पर मौखिक के मार्क्स होंगे 17, जबकि लिखित के मैक्सिमम मार्क्स होंगे 33। तो इस तरीके से आपको कक्षा 4 के डाटा को भर के डाटा को नीचे सेव करना है। इसके बाद हम कक्षा 5 के डाटा को देखते हैं। कक्षा 5 में भी कुल 7 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, सोशल साइंस, आर्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपके ओरल के जो मार्क्स रहेंगे वो 3 रहेंगे, जबकि लिखित के मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 7। तो यहाँ पर कक्षा 4 और 5 का डाटा एक जैसा होगा, सब्जेक्ट भी एक जैसे हैं। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 3 मौखिक 7 लिखित, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 10 मौखिक 20 लिखित, सेकंड टर्म एग्ज़ाम 3 मौखिक 7 लिखित, ईयरली एग्ज़ाम 17 मौखिक और 33 लिखित। टोटल यहाँ पर बनेगा आपका 100, जबकि 7 सब्जेक्ट का ग्रांड टोटल यहाँ पर बनेगा 700। तो साथियों, इस तरीके से आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को भरना है। अगर आपसे मार्क्स भरने में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है रिजेक्ट का। जैसे ही आप रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे ये आपका भरा हुआ डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से डाटा को भर सकते हैं। अगर आपको डाटा भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।